चटपटे पकवान में आज जो मीठे की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी ना, वो ना ही कोई मिठाई है, ना ही कोई केक पेस्ट्री है। सिर्फ घर में रखी हुई चंद चीज़ों से ज़बरदस्त सा मीठा बनाकर तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ये मीठा देखने में जितना प्रेजेंटेबल लग रहा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी है। ना ही कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना ही कंडेंस मिल्क डाला है, ना कोई खोया, ना कोई चाशनी, इंतहाई आसान। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर, देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले लिए हैं मैंने 5 टेबलस्पून के करीब चावल। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, ब्रोकन राइस भी ले सकते हैं, यानी कि टूटे हुए चावल। 2 घंटे पहले चावल को भिगो दें ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं। अगर कप्स में देखें तो आधा कप के बराबर ये चावल हैं। अब मैंने ले लिया है एक यहाँ पर जूसर ब्लेंडर का जग, आप मिक्सी का जार भी ले सकते हैं। चले जी, ये भीगे हुए चावल इसमें डाल देंगे, साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और इन चावल को हमने दरदरा सा पीस लेना है। तो फाइन पेस्ट या पाउडर नहीं बनाएंगे। देखिए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ, चावल का हल्का सा दाना रह जाना चाहिए, तभी हमारा यह मीठा शानदार बनेगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखें, हल्का हल्का सा चावल नज़र आ रहा है ना, बस इसे तो रख देते हैं एक साइड पे। अब 1 लीटर के बराबर मैंने दूध ले लिया है, उबला हुआ, बग़ैर उबला हुआ, पैकेट वाला या फिर गाय का, कोई भी ले सकते हैं। अब दूध में अच्छी खुशबू आए जिसके लिए मैं इलायची डाल रही हूँ, 3 से 4 इलायची डाल दें, चाहें तो इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें डालेंगे ये चावल जो अभी हमने पीस कर रखे हुए थे, सारे ही शामिल कर दें। बस फ्लेम को ऑन करें, मुसलसल चम्मच चलाते जाएं और आप लोगों ने दूध और चावल को इतना पका लेना है कि दूध गाढ़ा हो जाए और चावल अच्छे तरीके से गल जाएं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चावल भीगे हुए हैं और हमने उन्हें पीस भी लिया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट में मज़ेदार से हमारा ये डेज़र्ट या खीर तैयार हो जाएगी। अब देखें, जैसे ही चावल गल जाएंगे ना, तब आप लोगों ने इसमें मीठा शामिल करना है। तो मीठा डालने के लिए मैं चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं। चावल अच्छे से गल चुके हैं, आधा कप के बराबर मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, मगर ये एकदम परफेक्ट मीठा बनेगा इंशाल्लाह। तो देखिए, फ्लेम को इस वक्त मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। जैसे ही आप खीर में चीनी डालेंगे ना, इसकी कंसिस्टेंसी पतली हो जाएगी, लिहाजा 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे ताकि चीनी का कच्चापन निकल जाए। और खीर को मज़ीद क्रीमी बनाने के लिए मैं क्रीम डाल रही हूँ, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। मैं टेट्रा पैक इस्तेमाल कर रही हूँ। आप दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना घर वाले दूध पे, बस आप लोगों ने 4 से 5 टेबलस्पून वो भी डाल देने हैं, उससे भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद देखें, आप खीर की थिकनेस को चेक कर लें। ये ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होगी, तो बस इसी पॉइंट पे मैं क्या करूँगी, फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी और चलते हैं मीठा बनाने के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर ले ली है मैंने पतली बारीक वाली सेवइयाँ। ऐसी सेवइयाँ आपको हर जगह से इजीली मिल जाएंगी। 2 पैकेट में लिए हैं। अगर कप्स में देखें तो तकरीबन ये सेवइयाँ 2 कप के बराबर बनेंगी। अगर ग्राम्स में देखें तो तकरीबन 180 ग्राम है। हाथों से ही चूरा कर लें पैकेट के अंदर ही, ताकि मैस ना फैले। अब बिल्कुल बारीक सा चूरा करने के बाद एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें डालेंगे देसी घी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और चूरा की हुई सेवइयाँ इसमें डाल देंगे। देखें, आप यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अगर देसी घी नहीं है तो डालडा घी भी ले सकते हैं। सेवइयों को भून लेंगे ताकि इनमें अच्छी खुशबू आए और इनका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए। तो जैसे जैसे आप सेवइयों को भूनते जा रहे हैं, आपको अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। बस इसी पॉइंट पर आप लोग डालें आधा कप पिसी हुई चीनी। नॉर्मल चीनी है, मिक्सी जार में डालें और बारीक सा पीस लें। इसके साथ ही 2 से 3 चुटकी येलो फूड कलर भी डालूंगी, ये ऑप्शनल है। डालेंगे तो सेवइयों का कलर अच्छा आएगा, नहीं डालना चाहते तो कोई इशू नहीं है। देखिए, चीनी आप साबित भी डाल सकते थे, यानी कि दानेदार, मगर उसमें घुलने में टाइम लगना था, इसीलिए मैंने चीनी को पीस कर डाला है। फ्लेम को बिल्कुल मैंने लो रखा हुआ है। अगर ज़रा सी भी फ्लेम आप लोग हाई रखेंगे ना, तो चीनी कैरमलाइज हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी।
लिहाजा बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनते हुए आप लोग चीनी को मिक्स करते रहें, इतना कि चीनी देखें बिल्कुल हल हो जाए। और इसी स्टेज पर आप लोगों ने क्या करना है, फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। सेवइयाँ हमारी एकदम क्रिस्पी और रसीली हो चुकी हैं। चलें जी, अब यहाँ पर सेवइयों को सेट करने के लिए मैंने एक स्टील की प्लेट ले ली है। आप कोई सी भी डिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा घी की मदद से इसे ग्रीस कर लेंगे और जो सेवइयाँ अभी हमने भून कर रखी हुई हैं ना, बस वो शामिल कर दें। थोड़ी सी बचा कर रख ली हैं, जो कि मैं एंड में इस्तेमाल करूँगी। अब गर्मा-गर्म सेवइयों को आप लोगों ने सेट करना है। कोई भी कटोरी या फिर गिलास ले लें और उसकी बैक की मदद से हल्का-हल्का प्रेस करेंगे ना, तो ये सेवइयाँ ईज़िली सेट हो जाएँगी। देखें, कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर डालेंगे हम ये क्रीमी मज़ेदार सी गाढ़ी खीर। तो ये सर्विंग डिश पर डिपेंड करता है कि इसमें कितनी खीर आएगी। मैं तकरीबन आधी खीर स्टेज पर सेवइयों के ऊपर डाल दूँगी। सेवइयाँ खीर डालने से बिल्कुल नरम और सौगी नहीं होंगी, बल्कि जब आप इसकी बाइट लेंगे ना, तो क्रीमी खीर के साथ आपको ये क्रिस्पी सेवइयाँ बेहद टेस्टी लगेंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन जो सेवइयाँ मैंने बचा कर रखी हुई थी, किनारों से इसे डेकोरेट कर देंगे। सेंटर में डालेंगे थोड़े से पिस्ते और बादाम और फ्रिज में इसे रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। जैसे ये मीठा सेट हो जाएगा, मैं आपको काट कर दिखाती हूँ। एक परफेक्ट पीस निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी, और है भी कितनी आसान। तो आज ही इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई करें। इंशाअल्लाह ताला इसका फ्लेवर आपको बड़ा ही ज़बरदस्त, यूनिक और मुनफरिद लगेगा। तो इस मज़ेदार से मीठे को बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, लग रहा है ना रॉयल टच। तो आप लोगों ने रेसिपी को ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।